पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान कर, क्योंकि वचन में कहता है योहन के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 में कि पवित्र आत्मा हम लोगों को सत्य की ओर ले चलता है। सत्य यीशु मसीह है। यीशु ने स्वयं बताया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और वह यीशु को अच्छी तरह जानने की कृपा हम लोगों को प्रदान कर। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, हमारा विषय है कि यीशु दुनिया के एकमात्र मुक्तिदाता है। जीसस इज द ओनली सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। आज इस विषय में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। कुछ लोग मानते हैं और बहुत सारे लोग यह सच्चाई को नहीं मानते हैं। तो हम बाइबल के आधार पर हम देखें कि किस प्रकार यीशु मसीह दुनिया के एकमात्र मुक्तिदाता है। हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा यीशु कौन है। यीशु पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये पिता ने स्वयं बताया है यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय और यीशु मसीह के रूपांतरण के समय कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह यीशु के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में कहते हैं कि पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को समस्त मानव जाति के लिए भेजा है। यीशु मसीह न केवल यहूदियों के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु को देखते हुए संत यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यूहन्ना बपतिस्ता ऐसा कह सकता था कि ये यहूदियों का पाप हर लेने वाला है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता सच्चाई समझकर, यीशु को अच्छी तरह समझकर अपने प्रार्थनाओं के द्वारा बताते हैं कि ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेता है। संत यूहन्ना भी यही हमें बताते हैं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में कि यीशु मसीह न केवल हम लोगों के लिए प्रायश्चित किया पापों के लिए, बल्कि समस्त मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। तो यीशु का इस दुनिया में आना समस्त मानव जाति के लिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने यह स्वयं कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँचते हैं। यीशु के बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच पाएंगे। और इस वचन को साथ देते हुए संत पौलुस भी कहते हैं, एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2:18 अध्याय 3:12 कि अगर हमें पिता के पास जाना है तो यीशु के द्वारा ही हम जा पाएंगे। पिता कहाँ रहते हैं, यीशु ने हमें अच्छी तरह बताया वो प्रार्थना के द्वारा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 9, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं। तो पिता ईश्वर कहाँ पर रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। तो वह ईश्वर के पास जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो है प्रभु ईसा मसीह। हालेलुया। संत पेतरुस ने भी ये सच्चाई समझा। इसलिए संत पेतरुस कहते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12 में कि
आकाश के नीचे समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए यीशु के बिना कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। समस्त मानव जाति के लिए आकाश के नीचे एक ही नाम दिया गया है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वो नाम है यीशु, जीसस। और संत पौलुस भी ये कहते हैं, संत प्रेरितों के प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं, वो जो जेलर से बंदीगृह के द्वारपालक से कहते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। तो यीशु ही एकमात्र मुक्ति देने वाला प्रभु है। इस दुनिया में कोई दूसरा नाम है नहीं। हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे धर्मगुरु आए और अच्छी अच्छी शिक्षा देकर चले गए, वे सबके सब मर गए, लेकिन केवल यीशु मसीह हैं जिन्होंने न केवल अच्छी शिक्षा दी बल्कि समस्त मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर प्रायश्चित किया और दूसरे दिन जी उठे। तो केवल यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। केवल यीशु ही मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित किया है और इस कारण से अन्य धर्म गुरुओं से यीशु बिल्कुल अलग हैं और वह यीशु मसीह वह ईश्वर प्रेम है। और इसलिए ये सच्चाई को हमें दूसरों को भी बताना है और ये हकीकत है कि जितनों ने यीशु को अनुभव किया उतनों ने यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में ही अनुभव किया है। जो लोग इस यीशु मसीह का अनुभव किया है उनसे पूछ लेना, वे एक ही बताएंगे कि समस्त मानव जाति के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए वह यीशु के द्वारा ही हम पिता के पास जा सकते हैं। अभी आप सवाल पूछेंगे, क्या अन्य धर्म के लोग जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं उनका क्या होगा? यहाँ पर मैं ये वचन कोट करना चाहता हूँ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 45 में, हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो अच्छे और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। तो इसलिए जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अगर वे लोग भलाई करते हुए सन्मार्ग पर चले तो प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। प्रभु समस्त मानव जाति प्रभु का ही है, प्रभु ने ही बनाया है। वह प्रभु उन्हें अनुग्रह प्रदान करेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, जिन्होंने यीशु मसीह को अनुभव किया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि यह सच्चाई, एकमात्र सच्चाई, इसको दूसरों को बता दे कि यीशु में विश्वास करने वाले और ना विश्वास करने वाले सबके सब अगर स्वर्ग में जाएंगे तो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपने यीशु को ऐसा अनुभव नहीं किया है तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर, पिता से प्रार्थना कर कि पवित्र आत्मा को मैं प्रदान करना, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएंगे तो हम यीशु को अनुभव नहीं कर पाएंगे। यह भी हमें यह साक्ष्य देता है, यीशु ने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों से क्या कहा? जाओ समस्त मानव जाति के समस्त संसार में जाओ, समस्त मानव जाति को यह सच्चाई बताओ कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, अमरता आनंद जीवन देने वाला यीशु ही है। तो इसलिए यीशु मसीह अगर चाहिए तो यीशु मसीह ऐसा बोल सकते थे, केवल यहूदियों के बीच में जाना, इंडिया के लिए, भारत के लिए दूसरे व्यक्ति हैं, अमेरिका के लिए दूसरा ईश्वर है
और यूरोप के लिए दूसरा ईश्वर है, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि एक ही ईश्वर है, एक ही मुक्तिदाता है, और वह यीशु पर विश्वास करे और इस यीशु को दूसरों को प्रदान करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।